Good morning and assalamu alaikum, my dear class 3. I wish you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lectures, we have completed the reading of Abdul Staridi, in which we discussed about the great personality of Pakistan named Abdul Staridi, जिसमें हमने अब्दुल स्तारीदी के बारे में पढ़ा, उनकी सर्विसेज के बारे में पढ़ा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया. He established many Eidi homes and provide shelter to thousands of destitute, abandoned children, also innumerable elderly men and women and people abandoned by their families because they are terminally sick and they are being looked after in the ईदी होम properly known as अपना घर. उनके ईदी होम को अपना घर कहा जाता है. उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट उन लोगों को दिया जाता है जो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, घर अफोर्ड नहीं कर सकते या वो बीमार होते हैं, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, घर वाले उनको रखते नहीं हैं. ऐसे लोग जो बेघर होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होता, अपनी रहने के लिए जगह नहीं होती, उनको प्रॉपर वहाँ पर ऐसी सर्विस दी जाती है जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, इसलिए उनको अपने घर का नाम दिया गया. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ईदी फाउंडेशन रन्स द लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड. उनकी एम्बुलेंस जो सर्विस है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में. उन्होंने बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो थी उनके वर्क में थी, अभी भी हैं, और आगे मैंने आपको बताया था उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों ने उनका काम संभाला हुआ है और स्टिल जो है ईदी होम वर्क कर रहे हैं. And my dear students, today we are going to do its long questions and you have to do it on your copies, your SST copies. Take out your SST copies, draw margin line, mention lesson name, long question number 1, and it has 3 questions. So we are going to do it. आपने बहुत neat and clean काम करना है, अपने margin line ज़रूर draw करनी है. Question number 1, how did Abdul Star Eidi first learn about केयरिंग फॉर द पुअर एंड सिक. आपको याद होगा कि मैंने आपको एक इसमें वाक़या पढ़ाया था जिसमें उनकी मामा उनको डेली 2 पैसास दिया करती थी. एक वो अपने पे ख़र्च कर सके और दूसरा किसी के लिए दिया करती थी, किसी नीडी के लिए. तो वो ये काम डेली किया करते थे स्कूल जाने से पहले. फिर उनकी ये जो आदत थी वो पक्की हो गई और वो बड़े हुए तो उनमें ये चीज़ डेवलप हो चुकी थी कि दूसरों की मदद करनी है, और इस तरह से उन्होंने लोगों की मदद करना स्टार्ट की. आंसर इज़, when he was a child, his mother used to give him money to spend on others. So when he grew up, he devoted his life to help the needy. याद है ना आपको, आपने ये पढ़ा था, कितना इजी सा है ये, आप इसको लिखते लिखते याद कर सकते हैं. When he was a child, his mother used to give him money to spend on others. So when he grew up, he devoted his life to help the needy. Now question number 2, What is special about his ambulance service? अब उनकी जो एम्बुलेंस सर्विस थी उसमें क्या एक खसूसियत थी, क्या ख़ास बात थी. मैंने आपको बताया कि ये सबसे लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस थी पूरी दुनिया की. सो द आंसर इज़, इट इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड. It is the largest volunteer service in the world. My dear students, when you learn it, you have to learn spellings as well. स्पेलिंग्स पे ज़रूर फोकस किया करें, स्पेलिंग्स लाजमी याद किया करें. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ अब्दुल स्तार ईदी मैंशनड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. अब उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में नाम मेंशन था, क्यों, किस वजह से? तो हमने ये तो पढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना घर खोले, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन खोली. इसके अलावा उनकी एम्बुलेंस जो थी वो लार्जेस्ट एम्बुलेंस ऑफ द वर्ल्ड है. इस वजह से उनका नाम जो है बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और ये बहुत प्राउड की बात है. सो आंसर इज़, he is mentioned for having the largest number of ambulances in the world. He is mentioned for the largest number of ambulances in the world. Clear, my dear students? You have to write it neat and clean. It is your home task to do it, and after writing it you have to learn it. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves and do your homework neat and clean and learn spelling as well. Please focus on the learning of spellings. Take care. Allah Hafiz.